गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके हिंदी टीचर रेखा सक्सेना। आज से आपकी क्लास में पद्य खंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी किताब में पेज नंबर जो है 88 से 89 से स्टार्ट है। उसमें सबसे फर्स्ट लेसन जो हमारा है वो कबीरदास जी के द्वारा लिखी हुई साखियां और सबद जो है नाम का पाठ है। आप लोगों के पास सभी के पास जो है इसकी किताबें हिंदी की आपके पास होगी। आप हिंदी की किताबों में खोलिए अपनी, और अपनी किताब को खोलकर जो है देखिए। मैं एक एक पद्यांश का अर्थ आपको समझाती जा रही हूँ, और उसके पद्यांशों के अर्थ भी मैं आपको लिखवा दूंगी। आप सभी जो है अर्थों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी के बारे में जब कवि जो है कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में कई किंवदंतियां यानी किंवदंतियां प्रचलित हैं। मतलब उनका कोई जन्म के बारे में निश्चित नहीं है, किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है, परंतु जैसा माना जाता है हमारी किताब में दे रखा है उसके अनुसार कबीरदास जी का जन्म जो है सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था, और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ था, ठीक है। इस तरह से उनके जन्म की तिथि के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है, जिसका नाम है 1400 जो दोहा है 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रकट भय। मतलब इसके बारे में ये है कि अलग अलग, जैसा मैंने आपको बोला कि अलग अलग जो है किंवदंतियां भी दे रखी है कि किसी ने कभी इनका जन्म बताया है, कभी किसी ने बताया है। एक मैंने आपको किताब में लिखे हुए उसके अनुसार बताया, और एक जो मैं दोहा आपको पढ़ के बता रही हूँ उसके अनुसार जो है इनका जन्म जो है ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा संवत 1455 अर्थात सन 1398। अब मैंने आपको किताब में 1398 बताया था, और अब मैं 1455 बता रही हूँ। ये 1455 जो है वो संवत है, जिसको कि हम विक्रम संवत के नाम से भी जानते हैं, वो चलता है, उसके अनुसार उनका माना गया है, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो उनका जन्म जो है मगहर में जो है उनका जन्म काशी में हुआ था, और उनका जो निधन है वो कहाँ हुआ, मगहर में। अब कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु उन्होंने सत्संग, पर्यटन और अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त किया था। जो है ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी का जो जन्म है वो रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और इनको जन्म देते ही समाज के भय से वे उन्हें तालाब के पास छोड़कर चली गई थी। और इनका जो नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपत्ति थे, उन्होंने जो है जब उनको यह बालक पड़ा हुआ मिला तो उन्होंने इसको उठाया और इसका पालन पोषण किया। गंगा नदी की सीढ़ियों पर लेट जाने से रामानंद का पैर कबीर पर पड़ गया, और रामानंद ने ही कबीर से कहा था, राम राम कहो बेटा, चोट तो नहीं लगी है। इस प्रकार रामानंद जी ने कबीर को अपना शिष्य बना लिया था। संत कबीर ने सफल गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। उनकी पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। वे सत्संग और भ्रमण चाहने वाले संत थे। उन्होंने समाज सुधार का सराहनीय कार्य भी किया था। अब अगर कहा जाता है कि कबीरदास जी जो थे वो अंधविश्वासों के विरोधी थे, और जब उनकी मृत्यु हुई उस समय वो मगहर चले गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी उम्र लगभग 120 वर्ष की मानी जाती है कि उस समय थी। संवत 1575 या सन 1518 में मगहर में ही उनकी मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। अब वो दोहा कौन सा है? संवत 1575 किया मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रहियो पौन में पौन। मतलब कि इस तरीके से संवत जो है 1500 जो है 75 में उनका निधन मगहर में
हुआ था। अब कबीरदास जी के अगर ग्रंथ देखे जाएं, उनकी किताबों के बारे में देखा जाए तो वो काफ़ी जो है कौन कौन सी उन्होंने किताबें लिखी हैं इसके बारे में देखे जाए तो कबीरदास जी ने सिर्फ एक ही किताब जिसको हम कहते हैं कबीर ग्रंथावली, उसी किताब को लिखा था। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब कबीर ग्रंथावली में ही संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का जो संग्रह है उसे कहा जाता है बीजक। क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है, किंतु कुछ उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। मतलब निर्गुण संत परंपरा, क्योंकि भक्ति काल में दो प्रकार के संत होते हैं, एक निर्गुण और सगुण। क्योंकि सगुण मतलब जो भगवान के सगुण या साकार रूप के गुणों का वर्णन करते हैं उन कवियों को हम कहते हैं सगुण, और जो भगवान के निराकार रूप का वर्णन करते हैं उन्हें हम कहते हैं निर्गुण कवि। ठीक है, तो कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण पंथी जो है धारा के कवि थे, और उनकी जो रचनाएं हैं कबीर ग्रंथावली में ही है। एकमात्र रचना उनकी बीजक ही है जो अलग अलग भागों में कबीर ग्रंथावली के रूप में जो है संकलित है, और उसी में कुछ उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी रचनाओं को संकलित कर दिया है। अब अगर हम कबीरदास जी के बारे में और देखें तो कबीरदास जी एक अत्यंत उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले थे। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। मतलब कबीरदास जी बिल्कुल उदार व्यक्ति थे, हर किसी पे जो है वो दर्शाते थे, उनमें कोई भय नहीं था, सदगृहस्थ संत थे जो है ना, और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों की एकता में वो क्या करते थे? विश्वास रखते थे। राम रहीम की एकता मतलब हिंदू मुसलमान की एकता में विश्वास रखते थे। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले जितने भी पाखंड थे, या चाहे लोग कोई भी करते हैं उसको भेदभाव, और जो कर्म कांड करते थे उन सबका उन्होंने विरोध किया था। कबीरदास जी ने जो है निर्गुण मार्गी शाखा के वे कवि थे, और उन्होंने अंधविश्वास, छुआछूत, भेदभाव, जाति पाति आदि का विरोध किया, और समाज में एक समता का जो है उन्होंने समतामूलक अवधारणा को पुष्ट करने का प्रयास भी किया। समाज सुधारक के रूप में उन्होंने निर्भीकता के साथ जो है अपना जो है मत प्रकट किया। गुरु की महिमा, सदाचार, इंद्रिय निग्रह, आडंबरहीनता पर उन्होंने बल दिया। इस तरह से अगर उनकी भाव पक्ष देखा जाए तो वो बहुत ही प्रबल है, और अगर उनकी रचनाएं जब देखी जाए तो उनकी रचनाओं में जो भाषा का प्रयोग हुआ है उसमें अरबी, फारसी, राजस्थानी और ब्रज आदि भाषाओं का मिश्रण मिलता है। साथ ही उन्होंने जो है विभिन्न क्षेत्रों में भाषाओं के शब्द मिलने से उनकी भाषा खिचड़ी बन गई है। मतलब सारी भाषाओं के शब्द उनको मिलने के कारण उसको क्या कहा जाता है? खिचड़ी कहा जाता है उनकी भाषा को। यद्यपि कबीर ने अलंकारों का चमत्कार विधान का प्रयास नहीं किया है, फिर भी उनके काव्य में रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। अब अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग माने जाने वाले भक्ति काल में कबीरदास जी अपने काव्य की सहजता और उत्कृष्टता के लिए निरंतर सराहे जाते हैं, और उनकी जो है भाषा की सहजता ही उनके काव्य की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण ही उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। ये हमने कबीरदास जी के बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ा है। अब हम आगे उनकी जो लिखी हुई रचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पेज नंबर 91 पर स्थित कबीर की साखियों के बारे में
पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और मैं समझा रही हूँ, आप उसको देखिए और समझिए। ठीक है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। मान सरोवर का मतलब होता है मन रूपी सरोवर। ठीक है। सुभर मतलब अच्छी तरह से, और जो है जल मतलब पानी, और हंसा मतलब हंस, केली करे मतलब केली मतलब करना, केली मतलब क्रीड़ा। ठीक है। करही मतलब करता है, मुक्ता फल मतलब मोती, जिसको हम कहते हैं मुक्ता फल का, मुक्ता मतलब पर्याप्त, और मुक्ता चुरे मतलब फिर मोती, है ना। चुगे मतलब चुनता है। ठीक है। अब उड़ी अनंत ना जाए, अनंत मतलब हर कहीं भी नहीं जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी के बारे में जैसा हम जानते हैं कि कबीरदास जी भगवान के निर्गुण मार्गी जो है भक्त थे। उन्होंने भगवान का जो निर्गुण रूप है उसका वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जिस प्रकार से सरोवर जल से भर गया है और उसमें हंस क्या कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, और क्रीड़ा करने के साथ साथ वो पर्याप्त मात्रा में मोती भी चुन रहा है, और जब उसे पर्याप्त मात्रा में वहां पानी मिल गया है तो उसकी उड़कर और कहीं जाने की इच्छा नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा जो मन है वो भगवान से मिलन के बाद या भगवान से मिलने के बाद प्रेम रूपी सरोवर के समान या मानसरोवर के समान परमात्मा के प्रेम रूपी जल से भर गया है। मतलब अगर भगवान से मिलन हो जाए, किसी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, तो उसके बाद में क्या होगा कि जो हमारा मन है वो मन रूपी जो सरोवर है, मान सरोवर, वो परमात्मा के प्रेम रूपी जल से अच्छी तरह से भर गया है, और उसमें हमारा जो मन है या जिसका जीव हमारा शरीर है वो जीव रूपी हंस उसमें क्रीड़ा कर रहा है सरोवर में, और यह जीव जो है पर्याप्त मात्रा में मोक्ष रूपी जो है मोती को चुन रहा है। अब उस जो जीव रूपी हंस है उसे और कहीं भी उड़कर जाने की इच्छा नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि भगवान से मिलने के बाद जो मन रूपी सरोवर है वह परमात्मा के प्रेम रूपी जल से क्या हो गया है, भर गया है, और उसमें जो जीव रूपी हंस है वो क्रीड़ा कर रहा है, और वह पर्याप्त मात्रा में मोक्ष रूपी मोती को चुग रहा है, और अब उस जीव रूपी हंस को उड़कर और कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है। ये हमारे इसका जो है पद का अर्थ हुआ। अब दूसरा पद देखिए, प्रेमी ढूंढट में फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इसका तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार में सच्चा प्रेम करने वाले को खोजता फिर रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत में फिरो मतलब प्रेमी को ढूंढते ढूंढते मैं क्या हो गया हूँ, खोज रहा हूँ या ढूंढ रहा हूँ, और जो है ढूंढत मतलब ढूंढ रहा हूँ, और विष मतलब जहर, और प्रेमी मतलब प्रेम करने वाला। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं संसार में सच्चे प्रेम करने वालों को खोजता फिर रहा हूँ, ढूंढता फिर रहा हूँ, परंतु कोई भी मुझे सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला है आज तक। प्रेमी मिले ना कोई मतलब मुझे आज तक कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला है। जब सच्चा प्रेम करने वाले से सच्चा प्रेमी मिलता है तो उनके कटुता, द्वेष आदि विकारों का सारा जहर अमृत में बदल जाता है। मतलब क्या है, सब विष अमृत होए। प्रेमी को प्रेमी मिले मतलब अगर सच्चे प्रेमी को कोई प्रेम करने वाला मिल जाता है तो सब विष अमृत होए, तो उनके मन के जितने भी द्वेषता है, कटुता है, वो सारी द्वेषता दूर हो जाती है, और जो है जहर किसमें बदल जाता है, अमृत में बदल जाता है, और प्रेम की आनंदमयी अनुभूति होने लगती है।
अब आपको समझ में आ गया उसका मतलब क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी को ढूंढने के लिए या खोजता फिर रहा हूं, परंतु मुझे कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला है। अगर किसी सच्चे प्रेमी को उसका प्रेमी मिल जाए तो उसके सारे जो है विषमता या कटुता जो रहती है, उसके मन के द्वेष जो रहते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं और सब विष अमृत होए, और सारे जो है क्या हो जाते हैं, सब मिलकर क्या, सारा जहर जो है वो अमृत में बदल जाता है। अब इसका तीसरा पद देखिए, हस्ती चढ़ी जाए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इसका तात्पर्य यह है कि अब यहाँ पर देखिए, हस्ती का मतलब होता है होने का भाव, दुलीचा का मतलब होता है आसन या जो कालीन वगैरह हम बिछाते हैं वो, डारी मतलब डालकर, स्वान का मतलब कुत्ता, भूकन का मतलब भौंकना, झक मारी मतलब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो है हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, मतलब जो जीव है उसको आसन डालकर सहज अवस्था में ज्ञान प्राप्ति करने की साधना करनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, मतलब जो जीव है उसको क्या करना चाहिए, आसन डालकर जो है सहज अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने की साधना करनी चाहिए और उसको स्थापित करना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी, ये जो संसार है वो कुत्ते के समान है। किसके समान है, श्वान या कुत्ता के समान है, जो कि क्या है, लोगों की आदत रहती है व्यर्थ की बातों को करने के लिए, तो उनको व्यर्थ बातें करते रहने में समय बर्बाद नहीं करने देना चाहिए, उनको व्यर्थ की बातें करते रहने देना चाहिए और उस ओर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। भूकन दे झक मारी मतलब उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हमारा जो है जीव है, उस जीव को आसन डालकर सहज अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठाना चाहिए, साधना करनी चाहिए। और जो ये संसार तो कुत्ते के समान है, जो व्यर्थ ही भोगकर समय बर्बाद करता है, जिसे उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो उस कुत्ते के संसार जो है वो कुत्ते के समान है, जो समय को क्या कर रहा है, व्यर्थ बर्बाद कर रहा है, तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब अगला चौथा जो है वो देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्भक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब पखा पखी क्या होता है, मतलब पक्ष और विपक्ष। पक्ष जो आपके बारे साथ बोलता है वो पक्ष, और जो आपके विरोध में बोलता है उसे क्या कहेंगे हम, विपक्ष। कारणे मतलब कारण है ना, भुलान का मतलब होता है भुलाना या भ्रमित करना, निरपक्ष मतलब बिना कोई भेदभाव के निष्पक्ष है ना, हरि मतलब भगवान विष्णु या भगवान का भजन करना, सोई संत सुजान मतलब सुजान मतलब चतुर या ज्ञानी होता है। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो पखा पखी के कारणे मतलब पक्ष विपक्ष के कारण जो है सब जग रहा भुलान, पक्ष विपक्ष के कारण यह समस्त संसार क्या हो रहा है, भ्रमित हो रहा है कि कोई मेरे पक्ष में बोल रहा है, कोई मेरे विपक्ष में बोल रहा है। इसी के कारण ये पूरा संसार क्या हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का स्मरण करता है, निरपक होई के हरि भजे मतलब जो बिना पक्ष और विपक्ष को देखे निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है, वही जो है चतुर या सुजान पुरुष होता है। वही कैसा होता है, चतुर या सुजान पुरुष होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको कि जो व्यक्ति क्या करता है कि पक्ष और विपक्ष के कारण ही ये पूरा संसार क्या हो गया है, भ्रमित हो गया है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, ये सारा संसार क्या कर रहा है, भ्रमित हो रहा है, भुलाने में लगा हुआ है कि ये हमारे पक्ष में है और ये हमारे पक्ष में नहीं है। इसी कारण वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को भुलाने में लग रहा है। परंतु
जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का जो है भजन करता है, निरपक होय के हरि भजे, मतलब निष्पक्ष होकर जो भगवान हरि का या भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही जो है चतुर जो है सुजान सज्जन या चतुर जो है सज्जन या ज्ञानी पुरुष जो है माने जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे के जो पद हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, और इन चारों पदों का आप समझ गए होंगे अच्छे से, और आप अपनी किताब को खोलिए और इनको चारों को देखिए। ठीक है, और एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू।